आज की यह कथा केवल वही भक्त पूरी सुन पाता है जिसके हृदय में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और सच्चा समर्पण होता है। यह कथा महाशिवरात्रि के उस पावन दिन की है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके सारे कष्ट, बाधाएं और संकट भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि में पड़ी हुई घास क्षण भर में राख हो जाती है, वैसे ही महादेव की कृपा से भक्त के सारे पाप, सारे दुख और सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। यह कथा है एक छोटे से पहाड़ी गांव की जो घने जंगलों और ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच बसा हुआ था। वह गांव जहां सुबह होते ही पहाड़ों से उतरती सूरज की किरणें सबसे पहले गांव के बीचों बीच स्थित छोटे से शिव मंदिर पर पड़ती थी। वह मंदिर बहुत पुराना था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे कि इसे किसने बनाया। कहते हैं यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, शायद हजारों साल पुराना। मंदिर की दीवारें कांच से ढकी हुई थीं, पत्थरों पर समय की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी, पर मंदिर की पवित्रता में कोई कमी नहीं थी। मंदिर के चारों ओर पीपल और बरगद के विशाल पेड़ थे जिनकी छाया में पक्षी चहचहाते रहते थे। मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड था जिसमें साफ पानी भरा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि ये मंदिर स्वयं महादेव ने अपने हाथों से स्थापित किया था। कोई कहता था कि त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास पर थे तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और शिवलिंग की स्थापना की थी। कोई कहता था कि द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पूजा की थी। इसी गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था आदित्य। आदित्य की उम्र महज 25 साल थी, पर उसके चेहरे पर जीवन के संघर्षों की गहरी रेखाएं उभरी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और विचारशील थी, मानो उन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ सहा हो। उसके हाथ मजदूरी से कठोर हो गए थे, उंगलियों पर कई छाले और घाव के निशान थे। उसकी त्वचा सांवली थी, धूप और मेहनत से झुलसी हुई, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक दिव्य तेज था जो किसी साधारण युवक में नहीं होता। उसके माता पिता का देहांत उसकी बचपन में ही हो गया था। जब वो महज 7 साल का था तब एक भयंकर बीमारी में उसके माता पिता दोनों चल बसे थे। उसके बाद उसका पालन पोषण उसकी बूढ़ी दादी ने किया था। दादी का नाम था कमला देवी। कमला देवी 70 साल की थी, पर उनकी आत्मा युवा थी। उनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, भक्ति की चमक, विश्वास की चमक। उनके हाथों में हमेशा कंपन रहता था, पैरों में दर्द रहता था, पर वे कभी शिकायत नहीं करती थी। उनका पूरा जीवन महादेव की भक्ति में बीता था। उनके कंठ में हमेशा ओम नमः शिवाय की माला घूमती रहती थी। सुबह उठते ही पहला शब्द होता था ओम नमः शिवाय, और रात सोते समय आखिरी शब्द भी यही होता था। वे खाना बनाते समय भी जाप करती रहती थी, कपड़े धोते समय भी जाप करती रहती थी, यहाँ तक कि सोते समय भी उनके होंठ धीरे धीरे हिलते रहते थे। कमला देवी की एक ही संपत्ति थी, उनका पोता आदित्य और उनकी अटूट शिव भक्ति। उनके घर में धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था। घर बहुत छोटा था, सिर्फ एक कमरा और एक छोटा सा आंगन। घर की दीवारें मिट्टी की थीं जो बरसात में गीली हो जाती थीं और सूखने पर दरारें पड़ जाती थीं। छत पर फूस डली हुई थी जो बरसात में टपकती रहती थी। बरसात के दिनों में वे रात भर जागते रहते थे क्योंकि पानी टपकता रहता था और उन्हें बार बार बर्तन बदलने पड़ते थे। रात में ठंडी हवा दीवारों की दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर आती थी। सर्दी के मौसम में वे एक पुरानी फटी हुई रजाई में सिमट कर सोते थे। खाने के नाम पर अक्सर सिर्फ मोटा अनाज और नमक होता था। कभी कभी दाल भी नसीब नहीं होती थी। सब्जी तो महीनों बाद खाने को मिलती थी, पर कमला देवी कभी शिकायत नहीं करती थी। वे हमेशा कहती थीं, बेटा गरीबी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हमारी आत्मा तो शिव के प्रेम से भरी हुई है, यही हमारी सच्ची संपत्ति है। संसार में जिनके पास धन है उनके पास शांति नहीं, और हमारे पास जो शांति है वो किसी खजाने से कम नहीं। आदित्य बचपन से ही अपनी दादी को देखकर बड़ा हुआ था।
उसकी सबसे पहली यादें दादी की भक्ति से जुड़ी हुई थी। दादी सुबह 4 बजे उठ जाती थी, अंधेरा रहता था, ठंड होती थी, पर वे उठ जाती थी। फिर वे पहाड़ी नदी पर स्नान करने जाती थी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे बरसात हो या धूप, वे रोज स्नान करती थी। पानी बर्फ जैसा ठंडा होता था, पर वे बिना किसी शिकायत के स्नान करती थी। फिर घंटों तक शिव मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करती थी। उनके हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला होती थी। वे रुद्राक्ष की एक एक माला को इतने प्यार से छूती थी मानो भगवान को छू रही हूं। आदित्य ने बचपन में कई बार पूछा था, दादी आप इतनी पूजा क्यों करती हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या भगवान हमें भूल गए? देखो ना, ठाकुर के घर में कितना धन है, वे तो बस साल में एक बार पूजा करते हैं और हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं। कमला देवी ने हमेशा प्यार से जवाब दिया। उन्होंने कभी आदित्य को डांटा नहीं। वे कहती थी, बेटा भगवान कभी किसी को नहीं भूलते, वे हर जगह हैं, हर किसी को देख रहे हैं। जो हमारे पास नहीं है वो भौतिक चीजें हैं, पैसा, मकान, कपड़े, जमीन, पर जो हमारे पास है विश्वास, श्रद्धा और महादेव का नाम, वो किसी खजाने से कम नहीं। धन आज है तो कल नहीं होगा, पर भक्ति सदा साथ रहती है। धैर्य रख बेटा, एक दिन भोलेनाथ तुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। वह दिन होगा महाशिवरात्रि का पावन दिन। उस दिन जो सच्ची भक्ति से व्रत रखता है, जागरण करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उस पर महादेव की असीम कृपा होती है। आदित्य अब बड़ा हो गया था, 25 साल का हो गया था। वही गांव में मजदूरी करता था, कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी बीज बोता, कभी फसल काटता, कभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता, कभी पत्थर तोड़ता, कभी सड़क बनाने का काम करता। पहाड़ी इलाके में काम बहुत कठिन था। तेज धूप में चट्टानों पर चढ़ना पड़ता था, पैर फिसलने का खतरा हमेशा रहता था। भारी बोझ उठाकर संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ता था, जहां एक गलत कदम मौत का कारण बन सकता था। ये सब बहुत खतरनाक था। कई बार तो आदित्य इतना थक जाता था कि रास्ते में ही बैठ जाता था। उसकी सांस फूलने लगती थी, उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे जिनमें से खून निकलता रहता था, कंधे दर्द से चीखने लगते थे, हाथों की हथेलियां घिस जाती थीं। एक दिन की पूरी मेहनत के बाद उसे महज 10-20 रुपए मिलते थे, कभी कभी तो सिर्फ 5 रुपये भी मिलते थे। इतने में दादी और उसका पेट भरना भी मुश्किल था। कई बार तो दादी ने खुद भूखे रहकर अपना हिस्सा आदित्य को खिला दिया। वे कहती थी, बेटा मुझे भूख नहीं लगी, तू खा ले। पर आदित्य समझ जाता था कि दादी झूठ बोल रही है। जब उसे पता चलता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह रोते हुए कहता, दादी आप ऐसा क्यों करती हैं? आपको भी तो खाना चाहिए। आप बूढ़ी हैं, आपको ज्यादा खाने की जरूरत है। मैं जवान हूं, मैं एक दिन भूखा रह सकता हूं। दादी मुस्कुरा देती थी। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में प्यार भरा होता था। वे कहती थी, बेटा मेरा पेट तो शिव के नाम से भरा हुआ है। जब मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना खाया है। मुझे भूख नहीं लगती, तू खा ले, तुझे काम करना है, तुझे ताकत चाहिए। ये सुनकर आदित्य का गला भर आता था। वह चुपचाप रो देता था। वो सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? क्या मैं कभी अपनी दादी को सुखी नहीं देख पाऊंगा? क्या भगवान सच में है? अगर हैं तो हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? गांव के अमीर लोग आदित्य और उसकी दादी को अक्सर नीची नजर से देखते थे। वे व्यंग्य से भरी बातें करते थे। वे कहते, देखो बुढ़िया दिन रात भगवान का नाम लेती है, मंदिर में बैठी रहती है, पर क्या मिला? गरीबी के सिवा कुछ नहीं। भगवान भी उनसे दूर भागते हैं। अगर भगवान होते तो क्या इतने सच्चे भक्तों को ऐसी गरीबी में रहने देते? कुछ लोग और भी क्रूर थे, और भी ज्यादा कठोर। वे कहते, अरे आदित्य तू भी अपनी दादी की तरह पागल हो गया है क्या? पूरा दिन मजदूरी कर और शाम को मंदिर में बैठकर पूजा कर, क्या मिलेगा इससे? पेट भरेगा भगवान के भजन से? इससे तो बेहतर है तू शहर भाग जा, वहां अच्छा पैसा मिलेगा। पर आदित्य कभी अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता था। दादी ही तो उसकी दुनिया थी, दादी ही तो उसे प्यार देती थी। माता पिता के जाने के बाद दादी ने ही उसे पाला था, उसे खाना खिलाया था, उसे कहानियां सुनाई थी, उसके आंसू पोंछे थे। और दादी की शिव भक्ति ने आदित्य के मन में भी एक गहरा बीज बो दिया था। हालांकि आदित्य कभी कभी निराश हो जाता था।
कभी कभी उसे लगता था कि शायद वाकई भगवान नहीं है, पर फिर भी वह हर शाम मंदिर जाता था। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितना भी दर्द हो, वो मंदिर जाता था। वह शिव जी के सामने बैठकर 2 मिनट के लिए ही सही मन ही मन प्रार्थना करता था, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बड़ा मकान नहीं चाहिए, बस इतना करना कि मेरी दादी खुश रहे, उनकी श्रद्धा कभी कम ना हो, उनका विश्वास कभी टूटे ना। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। आदित्य की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। हर दिन वही संघर्ष, वही गरीबी, वही भूख। हर सुबह उठना, पूरा दिन मेहनत करना, शाम को थक कर घर लौटना, थोड़ा सा खाना खाना, मंदिर जाना और फिर सो जाना। यही रोज का क्रम था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। कुछ लड़के तो जानबूझकर उसे देखकर चिढ़ाते, अरे मंदिर वाले, आज भोले बाबा से क्या मांगा, अभी तक मिला क्या, हमें भी बता दो तुम्हारे भगवान कहाँ छिपे बैठे हैं। एक दिन आदित्य बहुत थक गया था। उसने पूरा दिन पहाड़ पर पत्थर तोड़ा था। उसके हाथों में कई जगह चोट लगी थी, खून बह रहा था। पर शाम को जब काम खत्म हुआ तो मालिक ने सिर्फ 5 रुपए दिए और बुरे स्वर में कहा, आज काम अच्छा नहीं हुआ, तूने ढंग से पत्थर नहीं तोड़े, कल बेहतर करना नहीं तो काम से निकाल दूंगा। आदित्य का दिल टूट गया। पूरे काम करने, दिन की इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 5 रुपये। 5 रुपये में क्या होगा? उसने रास्ते में एक छोटी सी रोटी खरीदी, बासी रोटी जो किसी ने फेंक दी थी, और घर की ओर चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि दादी चारपाई पर लेटी हुई हैं। वे बुखार से तप रही थी, उनका माथा जल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था, होंठ सूख गए थे। आदित्य घबरा गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दादी का माथा छुआ, बहुत गर्म था। उसने पूछा, दादी आपको क्या हुआ, आप ठीक हैं? मैं वैद्य जी को बुलाता हूं। पर दादी ने कमजोर आवाज में मना कर दिया। उन्होंने आंखें खोली, मुश्किल से बोली, बेटा वैद्य जी की फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वैद्य जी कम से कम 50 रुपए लेते हैं, तेरे पास पैसे हैं क्या? मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा, तू चिंता मत कर, ये तो मौसम बदलने की बीमारी है, बस मेरे लिए थोड़ा पानी ले आए, पवित्र पानी, नदी का पानी, और शिवजी के चरणों में रख दे, फिर उसी पानी को मुझे पिला दे, वह जल ही मेरी दवा है। महादेव का जल से बड़ी कोई दवा नहीं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आया। वो सोचने लगा, मैं कैसा होता हूं जो अपनी दादी के लिए वैद्य भी नहीं बुला सकता। 5 रुपये मेरे पास हैं, 50 की जरूरत है, कहां से लाऊं? पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत पहाड़ी झरने की ओर दौड़ लगाई। वह झरना जो सबसे पवित्र माना जाता था, जहां का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। उसने एक मिट्टी का घड़ा लिया और भागता हुआ झरने की ओर गया। अंधेरा होने लगा था, जंगल में डरावनी आवाजें आ रही थीं, पर आदित्य को कोई डर नहीं था। उसे बस अपनी दादी की चिंता थी। उसने झरने से पवित्र जल भरा, फिर सीधे मंदिर गया। उसने वह जल शिवलिंग के चरणों में अर्पित किया। उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूं, मेरी दादी को ठीक कर दीजिए। वे आपकी सबसे बड़ी भक्त हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, आप ही मेरी एकमात्र आशा है। फिर उसने वही जल लिया और दौड़कर घर आया। उसने प्यार से दादी को उठाया, उनका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उन्हें वो पवित्र जल पिलाया। दादी ने वो जल पिया, ऐसे पिया मानो अमृत पी रही हो। हर घूंट के साथ उन्होंने ओम नमः शिवाय कहा। उन्होंने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। धीरे धीरे चमत्कार की तरह उनका बुखार कम होने लगा, उनका शरीर ठंडा होने लगा, कंपी बंद हो गई। उस रात आदित्य सो नहीं सका। वह पूरी रात दादी के पास बैठा रहा। उसने हर आधे घंटे में दादी का माथा छूकर देखा, हर थोड़ी देर में पानी पिलाया। उसके मन में तूफान मच रहा था। एक तरफ दादी की बीमारी की चिंता थी, दूसरी तरफ अपनी गरीबी पर गुस्सा था। वो सोच रहा था, क्या दादी सही है? क्या सचमुच भगवान है? अगर हैं तो हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम तो रोज पूजा करते हैं, रोज उनका नाम लेते हैं, फिर भी हमारे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। ये कैसा न्याय है? पर फिर उसे दादी का चेहरा याद आया, इतनी बीमारी में भी शांत, इतने कष्ट में भी शिव का नाम लेते हुए, इतनी पीड़ा में भी मुस्कुराते हुए। उसने सोचा,
अगर दादी इतना विश्वास कर सकती हैं, अगर वे इतनी मुश्किलों में भी भगवान को नहीं छोड़ती हैं, तो मुझे भी विश्वास रखना चाहिए। अगले दिन सुबह जब दादी थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, जब उन्होंने थोड़ा पानी पिया और कुछ बोलने की हिम्मत जुटाई, तो उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया। उन्होंने कमजोर हाथ से आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा सुन मेरी बात, अगले सप्ताह महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। यह साल का सबसे पवित्र दिन है जब महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह वह दिन है जब शिव जी ने संसार को बचाने के लिए विष पिया था। इस दिन जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है, रात भर जागरण करता है और शिव की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव धरती पर आते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं। आदित्य ने पूछा, दादी हम भी व्रत रखेंगे, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे व्रत रखेंगे? दादी ने मुस्कुराते हुए अपनी झुर्रियों भरी आंखों में एक अलग चमक लाते हुए कहा, बेटा मैं तो हर साल व्रत रखती हूँ, पिछले 50 सालों से व्रत रख रही हूँ, एक बार भी नहीं छोड़ा। चाहे बीमार रही हूँ, चाहे कितनी भी तकलीफ रही हो, ये व्रत मेरे लिए जीवन है। पर इस बार तू भी व्रत रख, पूरे मन से रख। और सुन, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, तुझे पूरे दिन निर्जला व्रत रखना होगा, न खाना ना पानी, सुबह से लेकर अगली सुबह तक। और रात को मंदिर में शिवजी के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना होगा। हर 3 घंटे में, रात के 4 प्रहरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा, बेलपत्र चढ़ाना होगा। ये बहुत कठिन है बेटा, बहुत कठिन। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, पर जो इसे पूरा कर लेता है, जो डटा रहता है, उस पर महादेव की असीम कृपा होती है। आदित्य ने अपनी दादी की आंखों में देखा, उन आंखों में इतना विश्वास था, इतनी उम्मीद थी। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, दादी मैं करूंगा, मैं पक्का वादा करता हूं, इस बार मैं पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से व्रत रखूंगा और पूरी रात जागरण करूंगा। मैं महादेव से सिर्फ यही मांगूंगा कि आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और हमारे जीवन में थोड़ी खुशहाली आए। दादी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, गर्व के आंसू। उन्होंने कांपते हाथों से आदित्य के सिर पर हाथ रखा, प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराईं और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तेरा मन शुद्ध है, तेरी भक्ति सच्ची है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ तुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे, तेरे जीवन में बदलाव आएगा। पर याद रख बेटा, भगवान से कभी भौतिक चीजें मत मांगना, उनसे सिर्फ उनकी भक्ति मांगना, उनकी कृपा मांगना। बाकी सब वे अपने आप दे देते हैं, वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन आने में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। आदित्य ने तय किया कि वह इन 5 दिनों में अतिरिक्त मेहनत करेगा, दोगुनी मेहनत करेगा और कुछ पैसे बचाएगा ताकि व्रत के लिए जरूरी सामान, दूध, बेलपत्र, फूल, धतूरा, धूप, दीप खरीद सके। उसने तय किया कि वह सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा। उसने सुबह से लेकर देर रात तक काम किया। उसने जंगल से अतिरिक्त लकड़ियां काटी, इतनी लकड़ियां कि उसकी पीठ दर्द से चीखने लगी। उसने दूर के खेतों में जाकर काम किया, 10 किलोमीटर पैदल चलकर। उसने पत्थर तोड़े, मिट्टी खोदी, बोझ ढोया। उसके हाथों में नए छाले पड़ गए, पुराने छाले फट गए और उनसे खून निकलने लगा। कंधे दर्द से चीखने लगे, पैरों में सूजन आ गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हर रात जब वो घर लौटता तो इतना थका होता था कि गिर पड़ता था, पर फिर भी वो मंदिर जाना नहीं भूलता था। वो रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता। 5 दिन की इतनी कड़ी मेहनत के बाद, जितनी मेहनत उसने अपने जीवन में कभी नहीं की थी, उसके पास 30 रुपए इकट्ठे हो गए। ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने सोचा, 30 रुपये, इतने पैसे मेरे पास कभी एक साथ नहीं रहे। इन पैसों से मैं पूजा का सामान खरीदूंगा, ये पैसे महादेव के चरणों में अर्पित करूंगा। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले शनिवार की शाम को आदित्य बाजार गया। छोटा सा बाजार था, पहाड़ों के बीच। वहां एक दुकानदार था जो पूजा का सामान बेचता था। आदित्य ने बड़े प्यार से, बड़ी सावधानी से सामान खरीदा। उसने दूध खरीदा, आधा लीटर शुद्ध गाय का दूध। उसने बेलपत्र खरीदे, ताजे बेलपत्र जो सुबह तोड़े गए थे। उसने फूल खरीदे, सफेद कमल के फूल जो शिवजी को बहुत प्रिय हैं,
उसने धूप दीप खरीदी, थोड़ा फल खरीदा, केला और सेब। जब वह घर लौट रहा था खुशी खुशी मन में शांति लिए, तो रास्ते में उसे एक वृद्ध भिखारी दिखाई दिया। वह बुजुर्ग बहुत कमजोर था, हड्डियों का ढांचा मात्र, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे, उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी। वह भूख से बेहाल था, उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ कमजोर आवाज में कह रहा था, कोई तो मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान के लिए कुछ दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था, कोई उसे देख भी नहीं रहा था। आदित्य का दिल पिघल गया, वो रुक गया। उसने उस बुजुर्ग को ध्यान से देखा, कितना कमजोर था, कितना बेसहारा। आदित्य ने सोचा, अगर मैं महादेव की पूजा करने जा रहा हूं तो ये बुजुर्ग भी तो महादेव का ही रूप है। शिवजी कहते हैं ना कि वे हर जीव में बसते हैं, हर भूखे में बसते हैं। अगर मैं इस बुजुर्ग की मदद नहीं करूंगा तो मेरी पूजा का क्या मतलब। उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, उसके पास जो थोड़े से पैसे बचे थे, 5 रुपये, उन्हें निकाला। उसने सोचा, इन 5 रुपयों से मैं कुछ खाना खरीद सकता हूं। वो पास की दुकान पर गया और उन 5 रुपयों से रोटियां और थोड़ी सब्जी खरीदी। फिर वो उस बुजुर्ग के पास आया, प्यार से बैठा और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। बुजुर्ग ने खाना खाया, ऐसे खाया जैसे बहुत दिनों बाद खाना मिला हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तेरा हृदय बहुत पवित्र है, तूने एक भूखे को खाना खिलाया, भगवान तुझे जरूर इनाम देंगे, तेरी नेकी व्यर्थ नहीं जाएगी। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक दिव्य प्रकाश था। फिर वो बुजुर्ग धीरे धीरे उठा और चला गया। आदित्य घर लौटा और दादी को पूजा का सामान दिखाया। दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज रात जल्दी सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। अंततः वह दिन आ गया, महाशिवरात्रि का पावन दिन, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वह पवित्र तिथि जिसका पूरे साल इंतजार रहता है। सुबह होते ही पूरे गांव में घंटों की आवाजें गूंजने लगीं, मंदिर में भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग शिव का जयकारा लगा रहे थे, हर हर महादेव, बम बम भोले। पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो गया था। हर घर से धूप की सुगंध आ रही थी, हर गली में भजन गूंज रहे थे। आदित्य और उनकी दादी सुबह 4 बजे उठे। अंधेरा था, ठंड थी, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नदी में स्नान किया, पानी बर्फ जैसा ठंडा था, शरीर कांप रहा था, पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का जाप किया। पानी में डुबकी लगाते समय उन्होंने अपने सारे पाप धोए, अपने सारे दुख धोए। फिर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र जो खास इस दिन के लिए रखे हुए थे, और मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में पहुंचकर आदित्य ने शिवलिंग को देखा। वह शिवलिंग बहुत पुराना था, काले पत्थर का बना हुआ, सैकड़ों सालों से वहां स्थित था। उसकी चमक समय के साथ धुंधली हो गई थी, उस पर काई जमी हुई थी, पर उसकी दिव्यता में, उसकी पवित्रता में कोई कमी नहीं थी। शिवलिंग के सामने खड़े होकर आदित्य को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आदित्य ने दादी के साथ मिलकर शिवलिंग को दूध से स्नान कराया। धीरे धीरे बहुत प्यार से दूध को शिवलिंग पर डाला, हर बूंद के साथ ओम नमः शिवाय बोला। फिर उन्होंने बेलपत्र चढ़ाए, एक एक बेलपत्र को इतने प्यार से चढ़ाया जैसे भगवान को सजा रहे हो। फूल अर्पित किए, धूप दीप जलाए, पूरा मंदिर सुगंध से भर गया। फिर उन्होंने संकल्प लिया। आदित्य ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और दिल से बोला, हे महादेव, आज मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करता हूं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखूंगा और पूरी रात आपके सामने जागरण करूंगा। मैं कुछ नहीं मांगता प्रभु, बस आपकी कृपा चाहिए। व्रत शुरू हो गया। दिन बीतने लगा। सुबह की ठंडी हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी। धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगा। दोपहर का समय हुआ तो गर्मी बहुत बढ़ गई। फाल्गुन महीने की गर्मी जो अचानक से बढ़ जाती है। आदित्य का गला सूखने लगा, होंठ फटने लगे, उसे बहुत प्यास लगी। पास में ही पानी रखा हुआ था, बस उठाकर पी सकता था, पर उसने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। उसने अपने मन को समझाया
नहीं, मैंने संकल्प लिया है, मैं नहीं तोड़ूंगा। दादी घर में आराम कर रही थी क्योंकि उनकी तबीयत तभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, पर उन्होंने भी व्रत रखा था। वे घर में ही बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी जो लगातार घूम रही थी। दोपहर बाद जब गर्मी अपने चरम पर थी, गांव का एक धनी व्यक्ति जिसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह आदित्य के पास आया। ठाकुर बहुत अमीर था, बहुत शक्तिशाली था। उसके पास गांव की आधी जमीन थी, बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे। वो घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसकी आवाज ऊंची थी, चाल में अकड़ थी। उसने आदित्य को देखा जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, और उससे बुलाया, अरे आदित्य इधर आ। आदित्य उठकर ठाकुर के पास गया। ठाकुर ने कहा, सुना है तूने आज व्रत रखा है, बड़ा भक्त बन गया है। अच्छा सुन, मेरे खेत में एक जरूरी काम है, सिंचाई का काम है, आज ही पूरा करना है, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। पानी आज ही आना है, चल मेरे साथ, मैं तुझे दोगुना पैसा दूंगा, 20 रुपये दूंगा। आदित्य ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, आज महाशिवरात्रि है और मैंने व्रत रखा है। मैंने भगवान को वचन दिया है कि पूरा दिन व्रत रखूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। मैं काम नहीं कर सकता, कल सुबह आ जाऊंगा, जितना भी काम होगा कर दूंगा। ठाकुर को गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा तना गया। उसने ऊंची आवाज में गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, पागल हो गया है क्या? तू व्रत रखने से क्या हो जाएगा? क्या तेरे भगवान आकर तेरे लिए खाना बनाएंगे? तेरी गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी भूखे रहने से। देख, तुझे पैसों की जरूरत है या नहीं? तेरी दादी बीमार है, उन्हें दवा की जरूरत है। तेरे घर की छत टपकती है, तेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, और तू यहां बैठा भगवान भगवान कर रहा है। आज मैं तुझे 50 रुपये दूंगा। सुना, 50 रुपये। तू महीने भर में भी इतना नहीं कमाता, बस 3 घंटे का काम है। 50 रुपये सुनकर आदित्य के मन में एक क्षण के लिए लालच आया, उसका दिल धड़कने लगा। 50 रुपये, इतने पैसे, इतने पैसों में वो दादी के लिए अच्छी दवा ला सकता था, अच्छा खाना ला सकता था, घर की मरम्मत करवा सकता था, एक नया कपड़ा खरीद सकता था, शायद 1 महीने का राशन आ जाता। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। 50 रुपये, इतने पैसे, दादी की दवा, घर की मरम्मत, परव्रत, संकल्प, वचन। पर फिर उसे दादी की बातें याद आई। दादी ने कहा था, बेटा, व्रत एक वचन है जो तू भगवान को देता है। ये वचन पवित्र है, इस वचन को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। भगवान हर चीज माफ कर देते हैं, पर अपने प्रति दिए गए वचन को तोड़ना वे नहीं माफ करते। आदित्य ने अपने मन को मजबूत किया, गहरी सांस ली और दृढ़ता से स्पष्ट आवाज में कहा, माफ करना ठाकुर साहब, पर मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। मैंने महादेव को वचन दिया है, पैसे आते जाते रहते हैं, पर विश्वास एक बार टूटा तो फिर नहीं जुड़ता। पैसे से बड़ी मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। ठाकुर रणवीर सिंह को बहुत गुस्सा आया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ उठाकर उंगली दिखाते हुए धमकी भरे स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़े भक्त बन गए हो, मर अपनी गरीबी में, भूखे मरो, मैं फिर कभी तुम्हें काम नहीं दूंगा। और सुन लो, मैं पूरे गांव में बोल दूंगा कि किसी को तुम्हें काम नहीं देना है। देखता हूं तेरा शिव तुझे क्या देता है, देखता हूं तेरे भगवान तेरे लिए क्या करते हैं। और वो गुस्से में अकड़ते हुए चला गया। आसपास के लोगों ने ये सब देखा और सुना। वे इकट्ठे होकर आदित्य का मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, अरे देखो 50 रुपये ठुकरा दिए, पागल हो गया ये लड़का। कोई बोला, भगवान उसकी झोली में पैसे थोड़ी डाल देंगे, अब भूखा मरेगा। कोई बोला, दादी पोते दोनों पागल हैं, दिन रात भगवान भगवान करते रहते हैं। पर आदित्य ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने कान बंद कर लिए। वो जानता था कि उसने सही किया है। उसके दिल में शांति थी, बहुत गहरी शांति। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। आकाश लाल नारंगी रंग का हो गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। आकाश में तारे दिखाई देने लगे। ठंडी हवा चलने लगी। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग शिव भजन गा रहे थे, भोले ओ भोले, भंडारी ओ भंडारी। मंदिर के बाहर धूनी जलाई गई। साधु संत आने लगे, उनके माथे पर भस्म थी, हाथों में कमंडल थे। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। उनके माथे पर भस्म थी कि तार पूरा वातावरण गार देते।
पवित्र हो गया। आदित्य भी मंदिर पहुंचा। अब उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसका गला बुरी तरह सूख चुका था, जीभ तालू से चिपक रही थी, पेट में जलन हो रही थी, भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, सिर चकरा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, एक अजीब सा तेज था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाया, आंखें बंद की और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। रात होने लगी, अंधेरा गहराने लगा। एक एक करके भक्त मंदिर में इकट्ठे हो रहे थे। सबके हाथों में दीप थे, माथे पर तिलक था और कंठ में भजन था। मंदिर में घंटे बजने लगे, शंख बजने लगे। रात के पहले प्रहर में यानी रात 8 बजे जागरण की शुरुआत हुई। आदित्य ने पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने लड़खड़ाते हाथों से पवित्र झरने से लाए गए जल को तांबे के लोटे में लिया। फिर धीरे धीरे 9 मील का पात तरनी करते हैं, बहुत प्यार से, भक्ति से शिवलिंग पर जल डाला। हर बूंद के साथ उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपके चरणों में ये जल अर्पित करता हूँ। जैसे ये जल शिवलिंग को शुद्ध करता है, वैसे ही मेरे मन के सारे पाप धो दीजिए, मेरे हृदय को पवित्र बना दीजिए। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, आदित्य को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसकी सारी थकान, सारी पीड़ा एक पल के लिए गायब हो गई। रात का दूसरा प्रहर, रात 11 बजे। अब आदित्य को बहुत थकान हो रही थी। पूरे 19 घंटे हो गए थे बिना खाए पिए। आंखें भारी हो रही थीं, पलकें गिर रही थीं, उसे नींद आ रही थी, बहुत तेज नींद। शरीर सुन्न हो रहा था, पर उसने अपने आप को झकझोरा, गालों पर थपकी मारी और उठकर खड़ा हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और भजन गाया। उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसमें इतनी श्रद्धा थी, इतना भाव था कि आसपास के सभी भक्त भावुक हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़े साधु ने आदित्य को देखा और सोचा, यह युवक कोई साधारण नहीं है, इसकी भक्ति सच्ची है। रात का तीसरा प्रहर, रात 2 बजे। अब मंदिर में भक्तों की संख्या कम होने लगी थी। बहुत से लोग थककर सो गए थे, कुछ घर चले गए थे, ठंड भी बढ़ गई थी, पर आदित्य वहीं बैठा रहा, जागता रहा। उसने फिर से पूजा की। इस बार जब वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो उसे लगा जैसे शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, एक नीली रोशनी जो धीरे धीरे फैल रही थी। उसने आंखें मली, सोचा शायद थकान के कारण भ्रम हो रहा है, पर वह रोशनी फिर भी दिखाई दे रही थी। रात का चौथा और आखिरी प्रहर, भोर के 4 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय था। यह सबसे पवित्र समय है जब देवता धरती पर आते हैं। अब आदित्य की हालत बहुत खराब थी। पूरे 24 घंटे हो गए थे बिना खाए पिए। उसे चक्कर आ रहे थे, तेज चक्कर। शरीर लड़खड़ा रहा था, पैर कांप रहे थे, उसके होंठ बुरी तरह सूख गए थे और फट गए थे, मुंह में छाले हो गए थे, आंखें धुंधली हो रही थीं, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, पर उसने सोचा, नहीं, अब बस थोड़ा और समय है, सूरज निकलने तक मुझे यही रहना है, मैं हार नहीं सकता। मैंने दादी को वचन दिया है, महादेव को वचन दिया है। वह लड़खड़ाते हुए उठा, बहुत मुश्किल से, उसके पैरों में कोई ताकत नहीं बची थी। उसने दीवार का सहारा लिया, फिर धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ा। उसने अपने कांपते हाथों से, जो बुरी तरह कांप रहे थे, जल का कलश उठाया। कलश बहुत भारी लग रहा था, जैसे पत्थर का हो। वह शिवलिंग के पास गया, जल चढ़ाने के लिए कलश ऊपर उठाया, पर अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे लगा कि जमीन हिल रही है, उसके पैर फिसले, संतुलन बिगड़ गया, वह गिरने लगा आगे की ओर। उसके हाथ से जल का कलश छूट गया और नीचे गिरने लगा। आदित्य का दिल डूब गया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी पूजा अधूरी छोड़ दी, आखिरी प्रहर में गलती हो गई, महादेव मुझसे नाराज हो जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो गिरता हुआ जमीन पर गिरा, घुटनों के बल। उसके हाथों में चोट लगी,
पर उसे अपनी चोट की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस यही दुख था कि उसने पूजा अधूरी छोड़ दी। पर तभी एक चमत्कार हुआ, एक अद्भुत चमत्कार जो किसी ने कभी नहीं देखा था। गिरता हुआ कलश अचानक हवा में रुक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। वो हवा में थोड़ी देर रुका रहा, फिर धीरे धीरे सीधा हो गया और जल जो फैलने वाला था वह सीधे शिवलिंग पर ही गिरा। एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी, सारा जल शिवलिंग पर ही गिरा, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से चढ़ाया हो। आदित्य हैरान रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मंदिर में सिर्फ वही अकेला था, बाकी सब लोग बाहर थे या सो गए थे। फिर किसने कलश को थामा, किसने जल चढ़ाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैलने लगा। शुरुआत में हल्का प्रकाश था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। शिवलिंग से एक दिव्य रोशनी निकलने लगी, सुनहरी और नीली रोशनी जो लहरों की तरह फैल रही थी। ऐसी रोशनी जैसे हजार सूरज एक साथ चमक उठे हों। पूरा मंदिर इतना रोशन हो गया कि रात दिन में बदल गई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि रोशनी बहुत तेज थी, आंखों को चुभ रही थी। उसने महसूस किया कि मंदिर का तापमान बदल गया है, ठंड गायब हो गई है, एक गर्माहट फैल गई है, पर असहज नहीं, बहुत सुखद। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई, ऐसी सुगंध जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। फूलों की सुगंध, धूप की सुगंध, और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आदित्य ने फिर से धीरे धीरे सावधानी से आंखें खोली, तो उसने देखा कि शिवलिंग के सामने एक दिव्य आकृति खड़ी है। पहले वह आकृति धुंधली थी, प्रकाश में घुली हुई, फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें रुक गईं। वह आकृति इतनी तेजस्वी थी, इतनी दिव्य थी कि उसे सीधे देखना मुश्किल था। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाश थोड़ा कम हुआ, वह आकृति और स्पष्ट होने लगी। आदित्य ने देखा कि वहां स्वयं भगवान शिव खड़े हैं, साक्षात महादेव। उनका रूप अद्भुत था। उनके माथे पर तीसरा नेत्र था जो बंद था, पर उससे एक तेज निकल रहा था। गले में नागों की माला थी जो हिल रहे थे, जीवित थे। हाथ में त्रिशूल था जो चमक रहा था। जटाओं से गंगा बह रही थी, पानी की बूंदें टपक रही थी। उनका शरीर भस्म से सजा हुआ था, रुद्राक्ष की मालाएं गले में थी। उनका चेहरा अद्भुत था, करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ। उनकी आंखें गहरी थी, बहुत गहरी, जैसे समुद्र, जैसे आकाश। उन आंखों में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। आदित्य को विश्वास नहीं हुआ, उसका मन स्तब्ध हो गया। वह सोच रहा था, क्या यह सपना है? क्या मैं बेहोश हो गया हूं? क्या थकान के कारण मुझे भ्रम हो रहा है? उसने अपने आप को चिमटी काटी, दर्द हुआ। नहीं, यह सपना नहीं था, यह सच था, बिल्कुल सच। महादेव स्वयं साक्षात उसके सामने खड़े थे। आदित्य की समझ में नहीं आया कि क्या करे, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई, उसका रोम रोम खड़ा हो गया, उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। वो तुरंत आगे की ओर झुका और जमीन पर गिर गया। उसने भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया, माथा जमीन से लगा दिया। उसके मुंह से बस यही निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज कांप रही थी, टूट रही थी। आंसू उसकी आंखों से अनवरत बह रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे। वह रो रहा था, हंस रहा था, कांप रहा था, सब एक साथ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि महादेव उसके सामने है। उसके जैसे तुच्छ प्राणी के सामने भगवान शिव ने धीरे से, बहुत प्यार से अपना हाथ आदित्य के सिर पर रखा। उनका स्पर्श ठंडा था, शीतल था, पर उससे एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। उनके स्पर्श मात्र से आदित्य को ऐसी शांति मिली जैसी उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसकी सारी थकान, सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारी भूख, सारी प्यास, सब कुछ क्षण भर में गायब हो गया। उसे लगा जैसे उसने अमृत पी लिया हो। उसका शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया। भगवान शिव ने मधुर स्वर में, ऐसे स्वर में जो गहरे समुद्र की तरह गंभीर था,
पर संगीत की तरह मधुर था। कहा, उठो वत्स उठो, भक्त को मेरे सामने इतना झुकने की जरूरत नहीं, मैं तो भक्तों का सेवक हूं। आदित्य धीरे धीरे कांपते हुए उठा, पर उसकी नजरें अभी भी भगवान के चरणों पर ही झुकी हुई थीं। वह सीधे उनके चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वह बस रो रहा था। चुपचाप भगवान ने फिर कहा, और भी प्यार भरे स्वर में, आदित्य मेरी ओर देखो, डरो मत। आदित्य ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाई। जब उसकी नजर भगवान शिव के चेहरे पर पड़ी, उन दिव्य आंखों में पड़ी, तो उसे लगा जैसे पूरा संसार रुक गया है, समय रुक गया है। वो भगवान की आंखों में खो गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न। तुमने और तुम्हारी दादी ने वर्षों से, दशकों से मेरी सच्ची भक्ति की है। गरीबी में भी, भूख में भी, बीमारी में भी तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा। तुम्हारी श्रद्धा निर्मल है, बिल्कुल शुद्ध। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम में कोई लालच नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई छल नहीं। आज महाशिवरात्रि के इस पावन दिन, इस पवित्र क्षण में मैं स्वयं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो बेझिझक। आदित्य का गला भर आया। वह हिचकियां लेते हुए, रोते हुए बोला, प्रभु, मैं कुछ नहीं मांग सकता, आप मेरे सामने हैं, यही बहुत है। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता। पर अगर आप कह रहे हैं तो बस इतना करें कि मेरी दादी हमेशा स्वस्थ रहे। उन्होंने मेरे लिए इतना किया है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी भक्ति में बिताई। उनकी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। और अगर हो सके तो हमारी गरीबी थोड़ी कम हो जाए, ताकि मैं दादी की सेवा ठीक से कर सकूं, उन्हें अच्छा खाना दे सकूं, उनके लिए दवा ला सकूं। भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, महादेव रो रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी निःस्वार्थता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुमने पहले अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने सबसे पहले अपनी दादी के बारे में सोचा, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम है। आज मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं और ध्यान से सुनो इन्हें। पहला वरदान, तुम्हारी दादी को पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। इसी क्षण से उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। वे अभी और 20 साल जीवित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगी और तुम्हारे साथ सारी खुशियां देखेंगी। दूसरा वरदान, कल सुबह जब सूरज निकलेगा, जब तुम पहाड़ी झरने के पास जाओगे जहां तुम रोज पानी भरने जाते हो, तो वहां तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी। उस गुफा में एक अद्भुत खजाना छिपा है, सोने के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और पवित्र शास्त्र। वह खजाना तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों का है। उसका उपयोग अपने और अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए करना, गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना देना, बीमारों का इलाज करवाना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान, तुम्हें एक विशेष शक्ति मिलेगी, एक दिव्य शक्ति। जो भी तुम्हारे हाथ से बनी चीज खाएगा या इस्तेमाल करेगा, उसे शांति और समृद्धि मिलेगी। जो बीमार होगा वह स्वस्थ हो जाएगा, जो दुखी होगा वह खुश हो जाएगा। तुम जो भी काम करोगे वह सफल होगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी। पर याद रखो वत्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वरदान तभी तक काम करेंगे जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध रहेगा, जब तक तुम्हारी भक्ति सच्ची रहेगी और जब तक तुम दूसरों की निःस्वार्थ भाव से मदद करते रहोगे। अगर तुम घमंडी हो गए, अगर तुम लालची हो गए, अगर तुमने अपनी भक्ति भूल गए, तो ये सब शक्तियां तुरंत खत्म हो जाएंगी। क्योंकि असली शक्ति धन में नहीं, भक्ति में है। आदित्य रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं आपके सामने वचन देता हूं, पवित्र वचन देता हूं कि मैं कभी घमंडी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। मैं हमेशा आपके चरणों में रहूंगा। मैं अपनी हर सांस में आपका नाम लूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा आपके नाम से करूंगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और आशीर्वाद की मुद्रा में रखा। फिर वे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। पहले उनके पैर धुंधले हुए, फिर शरीर, फिर चेहरा। आखिरी बार उन्होंने आदित्य की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, जाओ वत्स, और याद रखो, सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि भक्ति और सेवा है।
तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मंदिर से गायब हो गया। अंधेरा वापस आ गया, पर एक अलग तरह का अंधेरा। शांत पवित्र आदित्य वहीं खड़ा रहा लंबे समय तक, स्तब्ध, चुप। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। क्या सचमुच महादेव उसके सामने आए थे या ये कोई दिव्य स्वप्न था? पर उसके शरीर में जो नई ऊर्जा भर गई थी, उसकी सारी थकान जो गायब हो गई थी, उससे पता चल रहा था कि यह सच था, बिल्कुल सच। धीरे धीरे बाहर से आवाजें आने लगी, लोग जाग रहे थे, सूरज निकलने वाला था, पक्षी चहचहाने लगे थे, व्रत खत्म होने वाला था। आदित्य मंदिर से बाहर आया, आकाश लाल हो रहा था, नई सुबह हो रही थी, उसके जीवन की नई सुबह। आदित्य तेजी से घर की ओर दौड़ा, जितनी तेजी से वो कभी नहीं दौड़ा था। उसे अपनी दादी को देखना था, उन्हें ये सब बताना था। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि दादी दरवाजे पर खड़ी है, पूरी तरह स्वस्थ। उनकी कमजोरी गायब थी, उनका बुखार गायब था, वे सीधी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक दिव्य तेज था। उनकी आंखों में युवाओं जैसी चमक थी, वे युवा महिला की तरह तेजी से चल रही थी। दादी ने आदित्य को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दादी ने कहा, बेटा, आज रात मैंने एक अद्भुत सपना देखा। नहीं बेटा, वो सपना नहीं था। महादेव स्वयं मेरे सामने आए और बोले कि तेरे पोते की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं उसे और तुझे आशीर्वाद देता हूं। और जैसे ही मैं उठी, बेटा, चमत्कार हो गया। मेरी सारी बीमारी गायब हो गई, सारा दर्द गायब हो गया। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह चमत्कार है बेटा, महादेव का चमत्कार। आदित्य ने रोते हुए, खुशी से रोते हुए दादी को सब कुछ बताया, कैसे महादेव उसके सामने प्रकट हुए, कैसे उन्होंने 3 वरदान दिए, कैसे उन्होंने कहा कि दादी 20 साल और जीवित रहेंगी। दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़े और बोली, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं हमेशा से जानती थी कि भोलेनाथ हम पर कृपा करेंगे। मेरी भक्ति बेकार नहीं गई। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छू रही थीं, आदित्य पहाड़ी झरने के पास गया। वह झरना जहां वह रोज पानी भरने आता था, जहां की आवाज उसे इतनी जानी पहचानी लगती थी, आज सब कुछ अलग लग रहा था। एक नई रोशनी में नहाया हुआ वहां जहां वह रोज पानी भरता था, उसने देखा कि पत्थरों के पीछे एक छोटा सा रास्ता है जो पहले कभी नहीं दिखा था। ये कैसे संभव है? वो इतने सालों से यहां आता था, पर यह रास्ता कभी नहीं दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महादेव की बातें याद आईं। उसने उस संकरे रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता पत्थरों के बीच से जा रहा था, झाड़ियों से ढका हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद जब वो एक बड़ी चट्टान के पीछे पहुंचा तो उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह छोटा था, पर अंदर से रोशनी आ रही थी, एक अजीब सी सुनहरी रोशनी। आदित्य ने झुककर गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। गुफा अंदर से बड़ी थी और उसके बीचों बीच एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा हुआ था। मटके से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आदित्य ने कांपते हाथों से मटके का ढक्कन खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, हजारों सिक्के चमकते हुए। प्राचीन मटके के पास ही एक छोटी सी पोटली थी जिसमें बहुमूल्य रत्न थे, हीरे, माणिक, पन्ने, नीलम, और एक तरफ कुछ पुराने पवित्र शास्त्र रखे हुए थे, भोजपत्र पर लिखे हुए। पर आदित्य ने सबसे पहले क्या उठाया? सिक्के नहीं, रत्न नहीं। उसने सबसे पहले उन पवित्र शास्त्रों को उठाया। उसने उन्हें खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें महादेव की पूजा पद्धति लिखी हुई थी, जीवन के महान सिद्धांत लिखे हुए थे, भक्ति का महत्व लिखा हुआ था। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने शास्त्रों को माथे से लगाया और बोला, यही असली खजाना है, यह ज्ञान किसी सोने से बड़ा है। फिर उसने सोने के सिक्के लिए, उसने एक थैला भरा और सोचा इसका सही उपयोग करना होगा। महादेव ने कहा था कि इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। वो गुफा से बाहर निकला उस खजाने को लेकर, पर उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था।
कोई घमंड नहीं था, बस एक जिम्मेदारी का भाव था। वो गांव लौटा और सबसे पहले अपनी दादी के पास गया। उसने सिक्के दिखाए। दादी ने कहा, बेटा ये महादेव की कृपा है, इसका सदुपयोग करना, पहले भूखों को खाना दे, फिर बाकी सोचना। आदित्य ने वही किया। उसने उसी दिन गांव के सभी गरीब परिवारों को बुलाया और उन्हें अनाज बांटा। लोग हैरान थे, आदित्य को इतना अनाज कहाँ से मिला। फिर उसने अपनी दादी के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, पोषक भोजन खरीदा, दूध, घी, फल, सब्जियां। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, दीवारों को ठीक किया, छत को ठीक किया ताकि बरसात में पानी न टपके। पर उसने अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं खरीदा। उसने सिर्फ 2 साधारण कपड़े खरीदे। उसने सोचा, महादेव ने कहा था कि इस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना है, मुझे विनम्र रहना होगा। आदित्य आदि साधारण कपड़े खरीदा होगा, आदित्य आदि साधारण कपड़े खरीदा होगा। छत को ने फैसला किया कि वो गांव में एक कुआं खुदवाएगा। गांव में पानी की बहुत समस्या थी, लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता था। उसने गांव के बीचों बीच मंदिर के पास एक गहरा कुआं खुदवाया। कुआं खोदने में कई हफ्ते लगे। जब पानी निकला तो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बोले, अरे ये तो आदित्य ने करवाया, वही गरीब लड़का जिसका हम मजाक उड़ाते थे। फिर आदित्य ने गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनवाई। उसने एक शिक्षक रखा जो बच्चों को पढ़ाए। उसने कहा, शिक्षा मुफ्त होगी, कोई भी बच्चा आ सकता है। गांव के गरीब परिवारों के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, वे पढ़ने लगे। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो किसी खजाने से बड़ी थी। उसने मंदिर की भी मरम्मत करवाई, पुरानी दीवारों को रंगवाया, शिवलिंग के आसपास संगमरमर लगवाया, नए घंटे लगवाए। मंदिर सुंदर हो गया, पर उसकी पवित्रता वैसी ही रही। धीरे धीरे गांव के लोग आदित्य की उदारता देखकर हैरान हो गए। वे कहने लगे, ये लड़का कोई साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। पर सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब आदित्य ने गांव के लोगों के लिए खाना बनाना शुरू किया। महादेव का तीसरा वरदान काम कर रहा था। एक दिन एक बीमार आदमी मंदिर में आया। वो बहुत कमजोर था, बुखार से तप रहा था। आदित्य ने उसे देखा, दया आ गई। उसने अपने हाथों से खिचड़ी बनाई, बहुत साधारण खिचड़ी, सिर्फ चावल और दाल। पर जब उस बीमार आदमी ने वो खिचड़ी खाई तो चमत्कार हो गया। उसका बुखार उतर गया, उसकी कमजोरी दूर हो गई। वो आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, इस खिचड़ी में क्या था, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। खबर फैल गई। दूसरा व्यक्ति आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। जो भी आदित्य के हाथ का खाना खाता उसे अद्भुत शांति मिलती। जो बीमार था वो स्वस्थ हो जाता, जो दुखी था वो खुश हो जाता, जो चिंतित था वो शांत हो जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि आदित्य के हाथ में कोई दिव्य शक्ति है। गांव के वही लोग जो पहले आदित्य का मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आने लगे। वे शर्मिंदा थे, पछता रहे थे। एक एक करके लोग आदित्य के पास आए। एक व्यक्ति ने कहा, आदित्य भाई माफ कर दो हमें, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हें गरीब कहकर अपमानित किया था। हमने तुम्हारी और तुम्हारी दादी की भक्ति को पागलपन कहा था, पर अब हम समझ गए हैं। अब हमें पता चल गया है कि असली अमीरी तो भक्ति और सेवा में है, सोने चांदी में नहीं। तुमने हमें ये सिखाया। आदित्य ने सबको प्यार से गले लगाया। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा, भाइयों माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम सब भाई हैं और ये सब तो महादेव की कृपा है। भाइयों को महादेव की कृपा है, मेरी कोई खूबी नहीं। ठाकुर रणवीर सिंह जो सबसे ज्यादा घमंडी था, जिसने आदित्य को सबसे ज्यादा अपमानित किया था, वह भी आदित्य के पास आया। उसकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था। उसने कहा, आदित्य मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, तुम्हें धमकाया। मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, ताकत ही सब कुछ है, पर आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास जो शांति है, जो संतोष है, जो प्रेम है, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास धन है, जमीन है, मकान है, पर मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। तुम मुझे भी ये रास्ता दिखाओ, मुझे भी महादेव की भक्ति का रास्ता दिखाओ। आदित्य ने ठाकुर को गले लगा लिया। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। उसने कहा, ठाकुर साहब
ये रास्ता बहुत सरल है पर साथ ही बहुत कठिन भी। सरल इसलिए कि बस महादेव के चरणों में सच्चा समर्पण करना है, और कठिन इसलिए कि घमंड छोड़ना पड़ता है, कठिन इसलिए कि अहंकार छोड़ना पड़ता है। बस भक्ति करो, सेवा करो और विनम्र रहो। महादेव सबकी सुनते हैं, हर किसी की, बस बुलाना सच्चे दिल से चाहिए। अगर तुम सच्चे मन से पुकारोगे तो वे जरूर आएंगे। उस दिन से ठाकुर रणवीर सिंह भी बदल गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया, वो भी मंदिर जाने लगा, भगवान की पूजा करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी शांति आने लगी। आदित्य ने गांव में हर महाशिवरात्रि पर एक विशाल भंडारा शुरू किया। वो अपने हाथों से हजारों लोगों के लिए खाना बनाता, बंदा, पूरी, सब्जी, खीर, हलवा। वह पूरी रात जागकर खाना बनाता और मुफ्त में बांटता। उसने एक नियम बनाया जो बहुत क्रांतिकारी था। भंडारे में अमीर गरीब, ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र का कोई भेद नहीं होगा। सब एक साथ जमीन पर एक ही पंक्ति में बैठकर खाएंगे। शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध किया, पर धीरे धीरे सब मान गए। उन्होंने देखा कि आदित्य सही कह रहा था। महादेव की नजर में सब बराबर हैं। वे ब्राह्मण शूद्र नहीं देखते, वे सिर्फ भक्ति देखते हैं। धीरे धीरे आदित्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। कुछ लोग उसके दर्शन करने आते, कुछ उससे आशीर्वाद लेने आते, कुछ उसकी शिक्षाओं को सुनने आते। आदित्य सबका स्वागत करता, सबसे प्यार से बात करता, वो कभी थकता नहीं था। एक दिन एक धनी व्यापारी दूसरे शहर से आया। वो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत धन था। वो आदित्य के पास आया और बोला, सुना है तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां हैं, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। मेरी बेटी बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने हार मान ली है, वे कहते हैं कि वो बच नहीं सकती, तुम उसे ठीक कर दो, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगा, 1000, 10,000, लाख। आदित्य ने शांति से कहा, भाई मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये सब महादेव की कृपा है और मैं पैसे नहीं लेता। अगर आप सच्चे मन से महादेव की भक्ति करेंगे तो वे जरूर कृपा करेंगे। अगली महाशिवरात्रि पर व्रत रखिए, पूरी श्रद्धा से पूजा कीजिए और देखिए चमत्कार होगा। व्यापारी ने पहले तो विश्वास नहीं किया। उसने सोचा ये कैसी बात है, मैं इतना पैसा दे रहा हूं और ये नहीं ले रहा। पर फिर उसने आदित्य की आंखों में देखा। उन आंखों में इतनी सच्चाई थी, इतना विश्वास था कि व्यापारी का मन बदल गया। उसने सोचा चलो एक बार कोशिश करके देखता हूं। अगली महाशिवरात्रि पर व्यापारी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। उसने पहली बार जीवन में निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन बिना खाए पिए, रात को उसने जागरण किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और दिल से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपको नहीं जानता था, मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, मैंने सिर्फ पैसे की पूजा की, पर आज मैं आपके चरणों में आया हूं, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अगर आपने उसे बचा लिया तो मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा। और चमत्कार हुआ, सच में चमत्कार हुआ। उसकी बेटी जो मृत्यु शैया पर पड़ी थी धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा यह तो चमत्कार है, मेडिकल साइंस के हिसाब से यह संभव था। व्यापारी रोने लगा। वह आदित्य के चरणों में गिर गया और बोला, तुमने मुझे महादेव से मिलाया, तुमने मुझे असली रास्ता दिखाया। अब मैं विश्वास करता हूं, अब मैं महादेव की शक्ति में विश्वास करता हूं। इस तरह की कई घटनाएं होती रहीं। हर बार आदित्य ने लोगों को यही बताया, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये महादेव की कृपा है, मैं तो सिर्फ उनका एक छोटा सा दास हूं, उनका सेवक हूं। आदित्य की ख्याति राजा तक पहुंची। उस समय वहां का राजा था महाराजा विक्रमादित्य सिंह। राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक विशेष युवक है जिसकी भक्ति अद्भुत है, जो लोगों की बहुत सेवा करता है। राजा ने आदित्य को अपने दरबार में बुलाया। आदित्य बहुत साधारण कपड़ों में नंगे पैर विनम्रता से राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में सोने की चीजें थीं, हीरे जवाहरात थे, बड़े बड़े सरदार थे, पर आदित्य ने किसी चीज की ओर नहीं देखा। वो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, आदित्य तुमने ये सब कैसे किया? तुमने अपने गांव को बदल दिया। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां हैं, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? आदित्य ने नम्रता से कहा, महाराज मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं एक साधारण आदमी हूं, ये सब महादेव की कृपा है।
मैं तो सिर्फ उनका एक दास हूं, एक सेवक हूं। सच्ची भक्ति और निःस्वार्थ सेवा, यही मेरा मंत्र है, यही मेरा रहस्य है। राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खड़े होकर आदित्य को गले लगा लिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आदित्य, तुम सच्चे भक्त हो। मेरे पास राज्य है, सेना है, खजाना है, पर मेरे पास जो शांति नहीं है वो तुम्हारे पास है। आज से मैं भी महादेव की भक्ति करूंगा। राजा ने उसी दिन पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि महाशिवरात्रि को एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश होगा, सभी लोग व्रत रखेंगे, मंदिरों में विशेष पूजा होगी और गरीबों को भोजन दिया जाएगा। राजा ने यह भी आदेश दिया कि हर गांव में एक शिव मंदिर बनाया जाए। आदित्य अब 30 साल का हो गया था, फिर 40, फिर 50, समय बीतता गया, पर आदित्य की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, नदी में स्नान करता, मंदिर जाता, पूजा करता। उसके बाल सफेद होने लगे, पर उसका चेहरा अभी भी युवा की तरह चमकता था। महादेव का आशीर्वाद था। उसकी दादी कमला देवी अब 90 साल की हो चुकी थी। महादेव के वरदान के कारण वे अभी भी स्वस्थ थीं, खुश थीं। वे हर दिन मंदिर जाती, पूजा करती, उनका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता था। वे कहती, बेटा, मैंने अपनी आंखों से चमत्कार देखा। भोलेनाथ ने हमारे जीवन को बदल दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। एक दिन फिर से महाशिवरात्रि का दिन आया। ये आदित्य की आखिरी महाशिवरात्रि थी। हालांकि वो नहीं जानता था, आदित्य अब 80 साल का हो चुका था, उसकी उम्र बहुत हो गई थी, पर वह अभी भी हर दिन मंदिर जाता, पूजा करता और लोगों की मदद करता। उसने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की। जब लोग पूछते कि क्यों, तो वो कहता, मैंने अपना जीवन महादेव को समर्पित कर दिया है। उन्हीं की सेवा मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। उस महाशिवरात्रि के दिन आदित्य ने हमेशा की तरह व्रत रखा, पूजा की और रात में मंदिर में जागरण किया। उसे अंदर से आभास हो गया था कि कुछ खास होने वाला है। उसका मन बहुत शांत था, बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा, शायद अब मेरा समय आ गया है, शायद अब महादेव मुझे अपने पास बुलाने वाले हैं। रात के आखिरी प्रहर में जब सुबह होने वाली थी, आदित्य ने शिवलिंग पर आखिरी बार जल चढ़ाया। उसने बहुत प्यार से, बहुत भक्ति से जल चढ़ाया। फिर उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ, आपने मुझे बहुत दिया, प्रेम, आशीर्वाद, समृद्धि, लंबा जीवन। आपने मेरी दादी को स्वास्थ्य दिया, मुझे सेवा का अवसर दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं तैयार हूं, जब भी आप बुलाएं मैं आने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने चरणों में स्थान दें। उसी समय फिर से वही दिव्य प्रकाश मंदिर में फैल गया, वही सुनहरी रोशनी, वही दिव्य सुगंध। भगवान शिव प्रकट हुए, पर इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ माता पार्वती थीं, नंदी था, भैरवनाथ थे और सभी गण थे। पूरा मंदिर दिव्य शक्तियों से भर गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, आदित्य, मेरे प्रिय भक्त, चल मेरे साथ। अब तेरी यात्रा पूरी हुई। तूने धरती पर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। तूने मेरा नाम फैलाया, लोगों की सेवा की, कभी घमंड नहीं किया। अब तू मेरे साथ कैलाश चलेगा, अब तू हमेशा मेरे पास रहेगा। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान के चरण छुए और कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। उसी समय भगवान के स्पर्श मात्र से आदित्य का बूढ़ा शरीर बदलने लगा। उसके बुढ़ापे के निशान गायब हो गए, झुर्रियां मिट गईं। वो फिर से युवा हो गया, 25 साल का, जैसा वो उस पहली महाशिवरात्रि के दिन था जब भगवान पहली बार उसके सामने आए थे। भगवान शिव ने पूरे गांव वालों को दर्शन दी। सब लोग अचानक जाग गए और मंदिर में इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा महादेव, साक्षात महादेव। सब लोग जमीन पर गिर गए, रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे। भगवान ने उन्हें संबोधित किया। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा गांव गूंज उठा। हे भक्तों, सुनो मेरी बात। आदित्य ने अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में बिताया। उसने दूसरों की मदद की, कभी घमंड नहीं किया, कभी लालच नहीं किया। आज मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। वो अब कैलाश में मेरे साथ रहेगा, पर उसकी शिक्षाएं, उसकी कथा और उसका संदेश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा,
हर महाशिवरात्रि पर उसे याद करना और उसकी तरह जीने की कोशिश करना। भक्ति करो, सेवा करो, विनम्र रहो। इसके बाद दिव्य प्रकाश और तेज हो गया, इतना तेज कि सब लोगों ने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने फिर आंखें खोली तो आदित्य गायब था। सिर्फ उसके सफेद वस्त्र मंदिर में पड़े थे और एक अद्भुत दिव्य सुगंध पूरे मंदिर में फैली हुई थी। गांव वाले रोने लगे पर साथ ही खुश भी थे। उन्होंने देखा था कि आदित्य को मोक्ष मिल गया, उसे भगवान शिव ने स्वयं अपने साथ ले लिया। ये किसी साधारण मनुष्य को नहीं मिलता। उस दिन से एक परंपरा शुरू हुई, हर महाशिवरात्रि पर आदित्य की कथा सुनाई जाती है। उस मंदिर में जहां आदित्य पूजा करता था वहां एक विशाल समारोह होता है। दूर दूर से लाखों लोग आते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं और आदित्य की कथा सुनते हैं। कहते हैं कि आज भी जो भी सच्चे दिल से महाशिवरात्रि का व्रत रखता है और आदित्य की कथा सुनता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन में खुशहाली आती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसके मन में शांति आती है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में अपार शक्ति है। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो वे हमारी सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं। चाहे हम कितने भी गरीब हों, कितने भी कमजोर हों, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान हमारे साथ है। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, एक परंपरा नहीं है, ये एक संकल्प है। भगवान के प्रति समर्पण का संकल्प, अच्छा जीवन जीने का संकल्प, दूसरों की मदद करने का संकल्प, ये एक वचन है जो हम महादेव को देते हैं। आदित्य ने अपने जीवन से ये साबित किया कि अगर हम सही रास्ते पर चलें, अगर हम भक्ति और सेवा का रास्ता चुनें, तो महादेव हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि असली अमीरी धन में नहीं, भक्ति में है। असली शक्ति ताकत में नहीं, विनम्रता में है। तो इसीलिए हे भक्तों, इस महाशिवरात्रि पर संकल्प लें कि हम सच्ची भक्ति करेंगे, निःस्वार्थ सेवा करेंगे, घमंड नहीं करेंगे और हर पल महादेव को याद रखेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो महादेव जरूर हम पर कृपा करेंगे। हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारे घर में शांति होगी, हमारे परिवार में समृद्धि होगी और हमारे मन में संतोष होगा। आज भी उस गांव में वह मंदिर खड़ा है, सैकड़ों साल बाद भी। उस मंदिर के पास आदित्य की एक सुंदर मूर्ति लगी हुई है, हाथ में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का तिलक और चेहरे पर शांत दिव्य मुस्कान। हर महाशिवरात्रि पर लाखों लोग वहां आते हैं, आदित्य को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं। उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जो भक्त सच्चे मन से महादेव को पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आदित्य ने यही सिखाया, महाशिवरात्रि का व्रत भक्ति का मार्ग दिखाया। गरीबी में भी भक्ति न छोड़ो, विपत्ति में भी विश्वास न तोड़ो, क्योंकि भोलेनाथ हर पल साथ हैं। बस सच्चे दिल से पुकारने की बात है। और इसी शिलालेख के नीचे और भी बड़े अक्षरों में लिखा है, ओम नमः शिवाय, यही है जीवन का सार, यही है हर दुख का निवार। भक्ति और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, महादेव की कृपा से बड़ा कोई वरदान नहीं। इस कथा को सुनने के बाद हर भक्त को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह भी आदित्य की तरह सच्चा भक्त बनेगा। वो भी महाशिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से करेगा। वो भी दूसरों की मदद करेगा, विनम्र रहेगा और कभी घमंड नहीं करेगा। महादेव सबके साथ हैं, वे हर जगह हैं, हर पल हैं। बस हमें उन्हें सच्चे दिल से बुलाना है। जब भी हम संकट में होते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं, बस ओम नमः शिवाय बोलना है। भोलेनाथ तुरंत हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। वे कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। ये कथा आज भी जीवित है, आज भी प्रासंगिक है। आज भी कहीं ना कहीं कोई आदित्य होगा जो गरीबी में भी सच्ची भक्ति कर रहा होगा। आज भी कहीं ना कहीं कोई कमला देवी होगी जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद महादेव का नाम नहीं छोड़ रही होगी। और महादेव आज भी उन सब पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ भक्तों के भोले बाबा हैं। वे अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं।
वे कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते, कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। इसलिए हे भक्तों, आओ इस महाशिवरात्रि पर मिलकर संकल्प लें, हम सच्ची भक्ति करेंगे, हम निःस्वार्थ सेवा करेंगे, हम विनम्र रहेंगे, घमंड नहीं करेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे, हम हर पल हर सांस में महादेव को याद रखेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो महादेव जरूर हम पर कृपा करेंगे। हमारे जीवन में वैसे ही चमत्कार होंगे जैसे आदित्य के जीवन में हुए। हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारे परिवार में शांति होगी, हमारे मन में संतोष होगा। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यह थी महाशिवरात्रि की अद्भुत दिव्य कथा, आदित्य और उनकी दादी कमला देवी की प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, निःस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और महादेव की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इस कथा को सुनने वाले हर भक्त पर महादेव की असीम कृपा हो, उनके जीवन से सारे दुख दूर हों, सारी बाधाएं दूर हों, सारे संकट दूर हों, उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो, शांति का वास हो, और उनके हृदय में भोलेनाथ का वास हमेशा हमेशा बना रहे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय आदित्य, जय सच्चे भक्तों की जय। ओम नमः शिवाय।